प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। शरद पूर्णिमा, दूसरा नाम रासोत्सव, रास रात्रि के नाम से जानी जाने वाली, मनाई जाने वाली, कही जाने वाली, अलंकृत हुई हुई आज की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी खास। इस रात्रि में रासोत्सव हुआ था कई वर्षों पहले। रास का मतलब क्या होता है? रस की वृद्धि होना रास। जिस क्रिया में रस की वृद्धि हो उसका नाम रास है। और जब एक नहीं अनेक में एक जैसी रास की वृद्धि अर्थात प्रसन्नता की वृद्धि होती हुई दिखाई दे, उसे रासोत्सव कहते हैं। क्योंकि उत्सव अकेला कभी नहीं मनाया जाता। उत्सव का अर्थ ही एक नहीं अनेकों के साथ मनाए जाने वाला उत्सव, मतलब ही कि वो कईयों को एक साथ प्रसन्नता देने का अर्थ बताता है। ये रासोत्सव जो है ये रस की वृद्धि करने वाला होता है। रस की वृद्धि क्यों होती है ये समझने वाली बात है। बहुत गूढ़ अर्थ है रास का। हमें लगता है कि भगवान कृष्ण ने आज की रात्रि को गोपियों के साथ रास किया और उसी को देखते हुए आज के जमाने के कुछ ऐसे लोग जो केवल कृष्ण की ऐसी अदाओं को या कृष्ण के ऐसे रास को अनुकरण बनाते हुए, आदर्श मानते हुए, जो केवल एक नहीं अनेक लड़कियों को पटाना या अनेक लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना ही एकमात्र भगवान कृष्ण का जीवन मानते हैं, ऐसे मूढ़ लोगों के लिए रास का उत्सव समझना बहुत आवश्यक है। रास शब्द कहाँ से आता है? रस से आता है। और जो रस है वो ध्यान देने वाली बात है कि जो रस है वो कभी भी घटने वाली क्रियाओं से नहीं प्राप्त होता। इंद्रियगत सुख जब आप उपभोग करते हैं, इंद्रियगत सुखों के पीछे जब आप अपना शरीर और मन लगाते हैं, तो पहली बार में जितना सुख आता है दूसरी बार में उतना सुख नहीं आता। पहले कौर के भोजन में भूखे व्यक्ति को जितना सुख आता है उतना आखिरी भोजन के कौर में किसी को भी उतना सुख नहीं आता है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हो? सभी। ऐसा ही इंद्रियगत सुख बाकी की इंद्रियों के लिए समझना चाहिए। ये जो विषयों का सुख है वो पहली बार में जितना मजा देने वाला होता है, दूसरी बार में कम, तीसरी बार में कम, चौथी बार में उससे कम, पांचवी बार में उससे कम, और जीवन के ऐसे पड़ाव में 8, 5, 10 साल बीत जाने के बाद आपको वही सुख फीका लगने लगता है। शायद वही सुख से आप ऊबने लग जाते हो और उसी सुख से आप भागने लग जाते हो। पर ये कृष्ण और गोपी का जो सुख है, कृष्ण और ग्वालों का जो सुख है, वो ह्रास होने वाला नहीं है परंतु विकसित होने वाला है। दिने दिने नवम नवम। हर दिन में वह उत्सव की तरह आपको वृद्धि करता है, क्योंकि वहां प्रेम है, विषय नहीं है, निष्कामता है, कामना नहीं है। तो जब प्रेम आपको वास्तविक रूप में, यदि आपको प्रेम है किसी को, किसी के प्रति, वो प्रेम आपकी वृद्धि करेगा पर विषय आपका ह्रास करेगा। कामनाएं आपका पतन करेगी पर त्याग आपका विकास करेगा। आप जिसके प्रति प्रेम रखते हैं उसके प्रति यदि आप त्याग करने की भावना रखते हैं तो आपकी वृद्धि होना निश्चित है। ये जो रास है वो रास वृद्धि का द्योतक है, रस की वृद्धि, जिसमें रस कभी भी कम नहीं हुआ।
कृष्ण जब भी गोपियों को देखे या गोपी जब भी कृष्ण को देखती हैं, वो जितनी बार देखती है उतनी बार उसे वो नए नजर आते हैं। वो हर बार इसी खोज में रहती है कि कृष्ण मुझे कहाँ मिल जाए, कृष्ण मुझे लताओं में मिल जाए, कृष्ण मुझे पेड़ों में मिल जाए। जब आपकी भक्ति एक को छोड़कर अनेक में अपने प्रियतम को ढूंढने लग जाए, वही आपकी चित्त वृत्ति अपने प्रेमास्पद से रास रचाती है, ये कहना चाहिए। तो रास जो है वो रस की वृद्धि का दूसरा नाम रास है। और वही रस की वृद्धि एक नहीं अनेकों में बांट दी जाए तो उसे रासोत्सव के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम गोपियों की बात करें तो आपको पता भी है कि जो गोपियां आपको भगवान कृष्ण के साथ रास में सम्मिलित होती हुई दिखाई देती हैं, वे गोपियां पूर्व जन्म की कोई न कोई ऋषि मुनि रही थीं। दीर्घ तपा नामक मुनि आपने नाम सुने होंगे, जाबाली ऋषि, सुतपा ऋषि, कई कई प्रकार के तत्वज्ञानी महापुरुषों ने, किसी ने सूखे पत्ते खाकर द्वादशाक्षर मंत्र का कई वर्षों तक जप किया है। तब जाके उन्होंने युगल सरकार का ध्यान करते करते जब उन्होंने प्राण छोड़े, कई कल्पों के बाद दीर्घ तपा नामक जो मुनि थे, वो तत्वज्ञ महापुरुष युगल सरकार को कोमल कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए देखकर ध्यान लगाते थे। मतलब उनके ध्यान का स्वरूप था युगल सरकार, कृष्ण और राधा का स्वरूप वो कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए कृष्ण राधा का ध्यान करते थे। 10 कल्पों के बाद वो सुभद्र नामक गोप के घर में सुनंदा नामक गोपी बनकर, कन्या बनकर अवतरित हुए, जो बाद में रासोत्सव में सम्मिलित हुई। ये कई कल्पों की तपस्या का परिणाम था कृष्ण का दर्शन करना रास के साथ। जैसी तैसी बात नहीं है। दीर्घ काल की तपस्या के बाद जो कृष्ण की मुखाकृति और जो कृष्ण के साथ रास खेलने को मिलता है, जो कृष्ण का वो स्वरूप देखने को मिलता है, उसके पीछे भी कई जन्मों की तपस्या लगी हुई है। आपको नजर आता है 2 डंडे ऐसे मार दिए, 2 वैसे मार दिए, पर इसके पीछे ये जो पूर्वकालीन, जो आज की गोपियां हैं, वो पूर्वकालीन ऋषि मुनि रहा करी थी। जाबाली ऋषि एक बार किसी वन में घूमने गए। किसी वन में विचरण करते करते उन्होंने देखा कि वन के पश्चिम की ओर एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है, चंद्रमा की कांति लिए हुए। उसके शरीर से चंद्रमा की किरणें निकल रही हैं। उसका बायां हाथ कमर पर है और दाएं हाथ से वो आशीर्वाद की मुद्रा बनाए हुए, ध्यान की मुद्रा बनाए हुए, एक उंगली अंगूठे के नीचे ज्ञान मुद्रा बनाए हुए है। उसका स्वरूप इतना दिव्य था, इतना ओजस्वी और इतना तेजस्वी था कि जाबाली ऋषि बरबस उनके पास जाकर बड़ी नम्रता से हाथ जोड़ते हुए पूछते हैं कि हे तपस्विनी, हे योगिनी, हे महापुरुषों के हृदय को भी, चित्त को भी परम शांत कर देने वाली तपस्विनी, आप कौन है और इस निर्जन वन में यहां पर अकेली क्यों खड़ी हैं और क्या चाहती हैं आप? आपकी आभा जो शरीर से निकल रही है वो बड़ी दिव्य है। चंद्रमा की कांति, आप शीतलता प्रदान करने वाली, अमावस्या को चंद्रमा शीतलता नहीं देता है, पर आपकी कांति इस पूरे वन में विचरण करने वाले जीवों को शांत करने वाली है। इस वन में विचरण करने वाले हिंसक पशु भी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ रहे हैं। हे तपस्विनी, फिर आपको इस वन में इस तरह खड़े रहने की आवश्यकता क्यों मालूम हुई? बड़े शांत और सुदृढ़ स्वर में वह चंद्रमा की चमकने वाली वह स्त्री
बोलती है, जाबाली आप ऋषि हैं, मैं योगियों का योग सिद्ध करने वाली और तपी लोग मुझे ढूंढने वाले जो तप जप करने के बाद मुझे प्राप्त करते हैं, मैं वह ब्रह्म विद्या हूं। जाबाली ऋषि, अच्छा इसीलिए ही आप इतनी तेजस्वी हैं, इतनी शांत है, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त करने वाला ऋषि और मुनि स्वयं ही इतना शांत हो जाता है कि उसकी उपस्थिति मात्र से हिंसक पशु अपनी हिंसा की वृत्ति छोड़ देता है। तब आप स्वयं ब्रह्म विद्या हैं। आप तो रानियों की रानी है, महारानी है। आप योगी और तपस्विनियों की हृदय की इच्छा है, उनके तप का आप लक्ष्य है। तब आप ब्रह्म विद्या होने के बावजूद इस वन में क्यों खड़ी हैं? तब ब्रह्म विद्या बोलती है कि मैं ब्रह्म विद्या तो हूं, पर भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करने के लिए इस वन में खड़ी हूं, जिसका हाथ तो एक ब्रह्म विद्या वाला है कि जो तपस्वियों को वरदान में ब्रह्म विद्या देता है, पर दूसरा कमर पे हाथ रख कर मैं उस कृष्ण का इंतजार करती हूं कि मुझ ब्रह्म विद्या का वर्ण परमात्मा कृष्ण कर ले। वो तपस्विनी ब्रह्म विद्या, जिस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग कई कई वर्ष समाधि लगाते हैं, वही रास का आनंद लेने के लिए भगवान कृष्ण के साथ हो लेते हैं, तब जाके ये रासोत्सव संपन्न होता है। रास विषयों से ऊपर उठने वाला रास है, और विषयों से ऊपर उठने के लिए आपको तपस्या आवश्यक है। केवल कृष्ण के उस स्वरूप को कि कृष्ण ने राधा के साथ खड़े रहकर रास कर लिया या गोपियों के साथ खड़े रहकर रास कर लिया, पर उसके पीछे गोपियों की जो बनी हुई गोपियां हैं, उनकी कितने कितने जन्मों की तपस्या लगी है। इसीलिए उसका प्रेम आज भी इस संसार में चिर स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। गोपी चंदन को आज भी लोग तिलक बनाकर अपना भाग्य बनाते हैं। क्यों? जब प्रेम की परिभाषा समझ में नहीं आती, जब प्रेम का नाम आता है संसार में, तो राधा और कृष्ण याद आते हैं। जब शरद पूर्णिमा की रात हो, तब गोपी और कृष्ण याद आते हैं। तो उसके पीछे मूल रहस्य ही ये है कि बड़े बड़े ज्ञानी तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान कृष्ण की लीला में सम्मिलित होने के लिए कई कई कल्प तक तपस्या करते हैं, तब जाके वो गोपी बनते हैं, और गोपी बनकर भी भगवान कृष्ण के रसास्वादन, उस लीला का रसास्वादन करते हैं। इसे ब्रह्मरात्रि कहा जाता है। अब इसे ब्रह्मरात्रि क्यों कहा जाता है? ब्रह्मरात्रि मतलब ही ब्रह्मोत्सव। जब जीव शिव में मिल जाए, जब कामनाएं हमारी शमित होकर एक ब्रह्म की उपासना में लग जाए, तो उसके लिए तो हर रात और दिन ब्रह्म का दिन है। वही रास का उत्सव उसके लिए ब्रह्मोत्सव माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि रामनवमी में जब राम जी जन्म लिए थे, तब 6 महीने का एक दिन था। जानते हैं आप? पूरा 6 महीने का एक दिन था। क्यों? क्योंकि भगवान राम के जन्म के समय सूर्य वहीं का वहीं रुक गए थे। वैसे का वैसा जब रास हुआ शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो 6 महीने चंद्रमा वहीं के वहीं रुक गए थे इस रास को देखने के लिए। और 6 महीने की एक लंबी सी रात में भगवान कृष्ण ने अनेक गोपियों के साथ रास किया। तब एक रात्रि में अनेक रूप लेकर भगवान कृष्ण ने उन सारे जपी तपियों की तपस्या को पूर्ण किया था। सूर्य भगवान रुक गए थे जब भगवान राम जी अवतरित हुए, और भगवान कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को रासोत्सव मनाया, तब चंद्रमा उनकी रासलीला देखने के लिए 6 महीने तक रुके रहे। राम जी के समय पूरे 6 महीने का एक दिन,
और कृष्ण के समय पूरे 6 महीने की एक रात्रि हुई थी। जो ये रास रचाने वाले आजकल के जो छिछोरे छोरे या लड़कियां हैं, क्या वो 6 महीने का एक दिन बना सकते हैं? यदि हाँ, तो वो रास रचा सकते हैं। गोवर्धन उठा सकते हैं तो वो रास रचा सकते हैं। गीता अगर अपने जहन से युद्ध के मैदान में बोल सकते हैं तो वो रास भी रचा सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। हम तो छोटी छोटी बातों में घबरा से जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं। मैंने एक बार ये बात बताई थी कि अपने अहमदाबाद में कान्हा कार्निवल हुआ था ना, 2012 में। तो वहाँ रेडियो जॉकी मिला था मुझे, तो उसने मुझे एक सवाल किया था कि आपने कान्हा जन्मोत्सव मनाया है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है? मैंने कहा हाँ। तो बोले मुझे आपसे एक सवाल है। तो मैंने कहा पूछिए। तो उसने मुझे सवाल किया कि भगवान कृष्ण को इतनी सारी रानियां थी, 16,108? मैंने कहा बिल्कुल थी। तो बोले हम तो 2 रखते हैं तो लोग हमें कैरेक्टरलेस कहते हैं, तो हम कृष्ण फ्लर्ट करें तो चले, हम नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो और ज्यादा कर सकते हैं। बोले क्या बात कर रहे हो, मुझे तो आज तक किसी ने पॉजिटिव उत्तर ही नहीं दिया। मैंने कहा हम है ना पॉजिटिव उत्तर देने के लिए, पर मेरा अभी तक उत्तर पूरा नहीं हुआ है, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। मैंने कहा आप जरूर फ्लर्ट कर सकते हो, पर पहले आपके उंगली की आखिरी वाली छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाओ, उसका तो पत्थर नहीं है। आप अपनी हाथ की छोटी सी उंगली पे गोवर्धन उठाओ, जहर को अमृत में बदलो। जहर मारने वाली मर गई, पीने वाला नहीं मरा, ठीक है ना? पूतना मर गई, कृष्ण नहीं मरे। तो आपकी जिह्वा पे जहर रखा जाता है, उसको आप अमृत में कन्वर्ट कर दो, दूसरी शर्त। तीसरी शर्त कि कालिए के फन पर डांस करो, तब आप फ्लर्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारा चुप करके माइक अपना नीचे करके बोले बहुत कठिन काम है। मैंने कहा बस फिर जो आसान काम है वो भगवान का अनुकरण करना है, और जो कठिन काम है तो वो बोले वो तो अब भगवान है ना, हम थोड़ी ना भगवान है। तो जब वो भगवान है तो उसी को करने दो जो वो कर रहा है। तो हम लोग है ना जो अनुकरण कर सकते हैं, वो सारे वो छिछरेपन वाले अनुकरण करते हैं, उसका भी अर्थघटन हम अपने हिसाब से करते हैं। अगर हम वास्तविक रूप में रासोत्सव का अर्थ समझ जाएं तो हमें रास नहीं, वो तपस्या है, वो तपस्वियों की तपस्या है जो उन्हें कई कई कल्पों के बाद पूरी होती हुई दिखाई दी है। भगवान कृष्ण जब रास करके गोपियों से मिले तो गोपियों से कहा कि गोपियां, तुमने अनेक अनेक जन्मों तक मुझे पाने के लिए जो जो तपस्या की है, मैं अगर अलग अलग जन्म लेकर भी आपकी इच्छा को पूरी करूं और आपके साथ मैं आपकी मनोकामना पूरी करूं, आपको मैं प्रसन्न करूं, आपकी सेवा करूं, तब भी मैं आप लोगों की तपस्या का ऋण नहीं उतार सकता, मैं आपका ऋणी हूं। तो ये जो रास है उसमें देना होता है, लेना नहीं होता। गोपियां भगवान कृष्ण को खुश देखना चाहती हैं, तब भगवान कृष्ण उसका ऋण उतारना चाहते हैं। और हम प्रेम और विषय वासना में क्या करते कि मैं सुखी रहना चाहिए, सामने वाले के शरीर से, सामने वाले की अपेक्षा से, सामने वाले के व्यवहार से मैं सुखी होना चाहिए, उसका जो कुछ होता है हो। पर प्रेम में वैसा नहीं होता। प्रेम में वृद्धि होती है, वासनाओं में ह्रास होता है। प्रेम में विकास होता है, वासना में कामना होती है, प्रेम में कामना रहितता होती है। तो जो निष्काम व्यक्ति से प्रेम करता है वो स्वयं भी निष्काम हो जाता है।